बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीप पॉइंट सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इन्वॉल्व होगा वो हम उसका ऑर्डर बोलेंगे। कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो सकती है, उसके लिए हमने लीप पॉइंट सिमेट्रीज कैलकुलेट करनी है। तो ली पॉइंट सिमेट्री कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है x इज इक्वल टू ज़ाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल वाई, यानी ये ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये होगा कि हमें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, तो हम उसके मुताबिक उसके ऊपर प्रोलॉन्गेशन फार्मूला लगाएंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन, अगर सेकंड ऑर्डर की है तो सेकंड प्रोलॉन्गेशन, और अगर थर्ड ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो अगर ऑर्डर 3 का है तो वो उसके लिए हम थर्ड प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे, ये क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट लीप पॉइंट सिमेट्रीज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस n ओवर एक्स वाई प्राइम प्लस वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। यानी ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए हमने लीप पॉइंट सिमेट्रीज कैलकुलेट करनी है। यानी इस तरह के हमने ऑपरेटर फाइंड आउट करने हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अब ये देखिए, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है वो 2 है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर सेकंड ऑर्डर प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ यूं बनता है, कैलकुलेट लीप पॉइंट सिमेट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस y डबल प्राइम प्लस n ओवर एक्स वाई प्राइम प्लस वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, इसको मैंने डेल्टा का नाम दे दिया है। तो कोई भी गैमा का नाम भी दिया जा सकता है, डेल्टा का नाम भी वैसे भी लिखा जा सकता है। तो अब ये देखिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड पे भी वो अप्लाई कर देंगे और राइट साइड पे भी अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोलॉन्गेशन लिखने का ये मेथड है कि x इसके ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड प्रोलॉन्गेशन फार्मूला है। और राइट साइड पे भी इस तरह, राइट साइड पे 0 है तो 0 पे अप्लाई होगा तो वो तो आंसर 0 ही आ जाएगा। अब ये प्रोलॉन्गेशन सेकंड जो है इसकी मैं वैल्यू लिखने लगा हूँ। एक हमारे पास x यानी वो ली ऑपरेटर होता है, तो वो उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ तक होती है, ज़ाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल वाई। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन लिखना हो तो उसमें x की वैल्यू भी और साथ ये रो x प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई प्राइम आता है, ये फर्स्ट प्रोलॉन्गेशन यहाँ तक बनता है। और अगर सेकंड प्रोलॉन्गेशन हो तो उसमें साथ फिर ये टर्म भी आएगी, यानी रो डबल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई डबल प्राइम। और इस तरह अगर मैं थर्ड प्रोलॉन्गेशन की बात करूँ तो उसमें रो ट्रिपल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई ट्रिपल प्राइम आ जाएगा। तो वो हमने तब अप्लाई करना होता है जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो वो 3 हो, लेकिन यहाँ तक 2 तक था तो इसलिए हमने सेकंड प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसमें फिर ये करना है कि सेकंड प्रोलॉन्गेशन अप्लाई करने के बाद इसमें जहाँ भी आपके पास वाई डबल प्राइम नज़र आएगा, वाई डबल प्राइम की हमने वैल्यू पुट करनी है। पहले प्रोलॉन्गेशन अप्लाई करना है, फिर वाई डबल प्राइम की वैल्यू जैसे यहाँ से माइनस एन ओवर एक्स वाई प्राइम प्लस वाई माइनस वाई वाई प्राइम, ये भी राइट साइड पे चला जाएगा। तो वाई डबल प्राइम की वैल्यू माइनस एन ओवर एक्स वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम आएगी, तो वो हम पुट करेंगे। तो पहले मैं प्रोलॉन्गेशन फार्मूला अप्लाई करता हूँ, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने वैल्यूज़ कहाँ पे पुट करनी है। तो ये देखें, ये मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ से क्या करना है, हमने ये इस एक्सप्रेशन के ऊपर इसको अप्लाई करवाना है। तो अब ये पार्शियल बाई पार्शियल एक्स से मुराद क्या होगा कि इसमें जिन टर्म्स में एक्स आ रहा है उसका डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट, और वाई वाला क्या होगा जिन टर्म्स में वाई आ रहा है, और वाई प्राइम यानी जिन टर्म्स में वाई प्राइम आ रहा है वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, और वाई डबल प्राइम जिन टर्म्स में वाई डबल प्राइम आ रहा है उनका वाई डबल प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब पहले मैं ये टर्म पे अप्लाई करने लगा हूँ, वाई डबल प्राइम। ये देखिए, वाई डबल प्राइम जब एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 0 होगा, क्योंकि हमने तो वाई डबल प्राइम के हिसाब से लेना है ना। तो वाई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लेंगे वो भी 0 हो जाएगा, और इसी तरह जब हम इसका वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे वो भी 0 हो जाएगा। सिर्फ वाई डबल प्राइम का वाई डबल प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो रो डबल एक्स के साथ मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इस तरह ये सेकंड टर्म है, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने वाई के रिस्पेक्ट ये वाई, अब देख लें इसमें आ रहा है, इस टर्म में वाई आ रहा है, या हम इधर से देख सकते हैं जैसे ये हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है,
तो सिर्फ इस टर्म में एक्स आ रहा है, तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, बाकी किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ये देखें जाई मैंने लिख लिया, और एक्स के रिस्पेक्ट इसमें भी एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एन ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस एन ओवर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स ऊपर जाएगा, एक्स की पावर -1 बनेगी, -1 शुरू में आएगी, एक्स की पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर फिर वो स्क्वायर बन गया, वाई प्राइम साथ वैसे आ जाएगा। अब इस तरह वाई प्राइम के रिस्पेक्ट जब हम डेरिवेटिव लेंगे, अब वाई प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने से मुराद इस टर्म में वाई प्राइम आ रहा है और इन दोनों में वाई प्राइम आ रहा है। तो यहाँ से वाई प्राइम का डेरिवेटिव 1 हो गया तो एन ओवर एक्स आ गया, और यहाँ से वाई प्राइम का डेरिवेटिव 1 हो गया तो साथ वाई आ गया। तो यानी रो एक्स के साथ क्या आएगा, एन ओवर एक्स प्लस वाई। अब ये वाई डबल प्राइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना था तो वो मैं ये पहले ही लिख चुका हूँ, यानी ये मैंने पहले लिख लिया था, बाकी मैंने डेरिवेटिव बाद में लिखे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ये लिख लें, फिर ये, और उसके बाद ये, और लास्ट पे ये रो डबल एक्स भी लिखा जा सकता है। अब इस सारे एक्सप्रेशन में हमने वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एक्स वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम ये पुट करना है, यानी यहाँ से मैंने वाई डबल प्राइम की वैल्यू निकाली। लेकिन अभी यहाँ तक देख लें, आपको वाई डबल प्राइम नज़र नहीं आ रहा। अभी हमने ये वैल्यूज पुट करनी है, रो डबल एक्स की वैल्यू भी पुट करते हैं, और इसके बाद ये रो एक्स की वैल्यू भी हमने पुट करनी है। अब ये रो डबल एक्स की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ। रो डबल एक्स की वैल्यू होती है ईटा डबल एक्स प्लस 2 ईटा एक्स वाई माइनस जाई एक्स एक्स वाई प्राइम प्लस ईटा वाई वाई माइनस 2 जाई एक्स वाई वाई प्राइम स्क्वायर माइनस जाई वाई 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 प्राइम क्यूब प्लस ईटा वाई माइनस 2 जाई एक्स माइनस 3 जाई वाई वाई प्राइम इंटू वाई डबल प्राइम। ये यहाँ तक क्या है आपके पास, ये रो डबल एक्स की वैल्यू है। इसके बाद माइनस एन ओवर एक्स स्क्वायर जाई वाई डैश प्लस ईटा वाई डैश, ये दोनों टर्म वैसे लिख दी। अब यहाँ पे रो एक्स की वैल्यू लिखने लगा। रो एक्स की वैल्यू है ईटा एक्स प्लस ईटा वाई माइनस जाई एक्स वाई प्राइम माइनस जाई वाई वाई प्राइम स्क्वायर इंटू एन ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यानी हमने रो एक्स, रो डबल एक्स, और अगर थर्ड ऑर्डर में अप्लाई किया था उसमें रो ट्रिपल एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी थी। अब इस सारे एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाई डबल प्राइम नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा भी अगर कोई वाई डबल प्राइम वाली टर्म होती है तो उसमें हम क्या पुट करते हैं, माइनस एन ओवर एक्स वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम, यानी जो गिवन क्वेश्चन है उसी में से वाई डबल प्राइम की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने ये यहाँ पे ये वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा एज इट इज़ लिख दिया। अब वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट कंपेयर करने होते हैं। तो इसमें भी ये देखें, अगर तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसमें पहले वाई डबल प्राइम के कोफिशिएंट जो होंगे वो कंपेयर होंगे, और अगर सेकंड ऑर्डर की दी हुई है तो उसमें वाई प्राइम के कोफिशिएंट कंपेयर होंगे, वाई प्राइम के बाद फिर वाई के कंपेयर होंगे। और अगर फर्स्ट ऑर्डर दी होती तो उसमें डायरेक्ट वाई के कोफिशिएंट कंपेयर होने थे। वो इस वजह से है कि जब हम थर्ड ऑर्डर अप्लाई करेंगे ना तो उसमें हमने वाई ट्रिपल प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो वाई डबल प्राइम की फॉर्म में आ रहा होता है। और जब हमने ये सेकंड ऑर्डर अप्लाई किया तो इसमें हमने वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी होती है, यानी जहाँ भी वाई डबल प्राइम आएगा वो वैल्यू तो हम पुट कर देंगे। अब पीछे कौन सा एक्सप्रेशन बचेंगे, वाई प्राइम वाले, तो इसलिए हम वाई प्राइम वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और फिर आगे जाके सिंपल वाई वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वाई प्राइम क्यूब। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये सारे एक्सप्रेशन में कि वाई प्राइम क्यूब कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने देखना है कि वाई प्राइम क्यूब कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखें पहली टर्म में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ये यहाँ पे आपको वाई प्राइम क्यूब लिखा नज़र आ रहा है। इसके बाद ये देखिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वाई प्राइम इस वाई प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में आएगा, यानी क्यूब में नहीं आएगा, और आगे भी कोई भी क्यूब वाली टर्म नहीं है। तो वाई प्राइम क्यूब की एक ही टर्म आई नेगेटिव जाई वाई वाई इज इक्वल टू 0 या जाई वाई वाई इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। हमने इन दरअसल क्या करना है, हमने जाई और ईटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हम ये सेट ऑफ पीडीईज बना रहे हैं, यानी ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कोफिशिएंट कंपेयर करने से हमारे पास सिस्टम ऑफ पीडीईज बन जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से जाई और ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाई डैश मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद वाई डैश स्क्वायर,
अब वाई डैश स्केयर का कोफिशिएंट मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि ये वाई डैश स्केयर का एक कोफिशिएंट ये बनता है। इसके बाद ये वाई डैश वाली टर्म और ये वाई डैश वाली टर्म, यानी वाई डैश इसमें से कॉमन निकाले तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा यानी -3 और उसके साथ ये वाले दोनों कोफिशिएंट लिखे जाएंगे तो ये भी वाई प्राइम स्केयर का कोफिशिएंट बनता है। और इसके बाद ये भी वाई प्राइम स्केयर का कोफिशिएंट बन रहा है -y और इसके साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने ये कोफिशिएंट कंपेयर करके लिखे हैं, ईटा वाई वाई -2xy प्लस 2 ईटा ओवर x सॉरी ये n ओवर x है प्लस y इंटू y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात देखें कि ये जो मैंने लिखा है ना +2n ओवर x y इज इक्वल टू 0, तो ये मैं एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट कर गया हूँ। यहाँ से ये बनेगा 3, यानी ये माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये बन जाएगा प्लस का 3 n ओवर x प्लस y, और एक इधर से भी आएगा, ये माइनस का आएगा n ओवर x प्लस y साथ y, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 1, तो ये प्लस का 2n ओवर x y ये बचा हमारे पास। अब इसके बाद हम y डैश के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो अब y डैश के कोफिशिएंट पीछे से हम देख लेते हैं। यहाँ से बनेंगे y डैश, एक तो ये पहली टर्म में आ रहा है, सॉरी ये वाला, इसके बाद y डैश, ये देखें y डैश ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा यानी ये y डैश इसमें भी आ रहा है, तो ये इन दोनों टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो ईटा वाई -2x कोफिशिएंट बनेगा यहाँ से, और यहाँ से -n ओवर x स्क्वायर जाई, और यहाँ से ईटा, और यहाँ से ये वाली टर्म, और इसने साथ इसके भी मल्टीप्लाई होने, तो ये वाली टर्म क्या है, ये y डैश के कोफिशिएंट बन रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 2 ईटा एक्स वाई माइनस जाई एक्स एक्स प्लस ईटा वाई -2 जाई एक्स इंटू -n ओवर x माइनस वाई -n ओवर x के जाई प्लस ईटा प्लस जाई वाई ईटा वाई माइनस जाई एक्स इंटू n ओवर x प्लस वाई। तो अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैसे लिख दिया, ये भी वैसे टर्म लिख दी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है ईटा वाई को इस सारी टर्म के साथ, फिर -2 जाई एक्स को भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का हो गया, और ये -n ओवर x के जाई प्लस ईटा और -n ओवर x प्लस वाई जाई एक्स, ये सारी टर्म मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे देखें ये माइनस की टर्म बनती है और ये प्लस की टर्म बनती है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बचा वो 2 ईटा एक्स वाई माइनस आई एक्स एक्स प्लस n ओवर x वाई जाई एक्स माइनस n ओवर x स्क्वायर जाई प्लस ईटा इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म जो है ना ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ है। अब इसके बाद y डैश की पावर में 0, यानी कह लें कि जो कांस्टेंट टर्म है जिनमें y डैश आ ही नहीं रहा, वो वाली टर्म अब हम इक्वेट करने लगे हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक इसमें नहीं आ रहा y प्राइम, और इसके बाद जब ये वाली टर्म इस ईटा x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसमें भी y नहीं आएगा, y प्राइम नहीं आएगा। तो ये टर्म बनी ईटा एक्स एक्स प्लस n ओवर x वाई ईटा x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन बनी हैं, ये इक्वेशन 1 जाई वाई वाई इज इक्वल टू 0, इसके बाद ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो अब ये इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पीडीज। तो अब इसको हमने सॉल्व करके जाई और ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे सिंपल मेथड यही है कि अगर हम इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 को सॉल्व करना है, फिर उसको 2 में वैल्यू पुट करनी है, फिर 2 से 3 में करनी है, और फिर 3 से 4 में जाना है। और इसी तरह अगर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल लास्ट वाली इक्वेशन ज़रा आसान होती है, यानी ईटा एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 दिया होता, यानी पहली जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती, जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम लास्ट वाली इक्वेशन में से वैल्यू निकालते, तो फिर जो फोर्थ में से वैल्यू निकालते वो 3 में पुट करते, जो 3 में से निकालते वो 2 में, और 2 में से जो निकालते वो 1 में। यानी इस तरह एक सीक्वेंस के साथ अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन है वो ज़रा आसान हो जाएंगी। तो अब इक्वेशन 1 जो थी ये देखें ये सिंपल सी है, तो मैं सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ। जाई वाई वाई इज इक्वल टू 0,
तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। तो जाई वाई वाई था तो उसको वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया। तो अब ये देखें जो जाई और ईटा है ये एक्स और वाई के फंक्शन है। जब हम वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हम जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो कोई एक्स का फंक्शन होगा। इस तरह फ़र्ज़ करें अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करते तो फिर हम क्या करते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फिर वाई का फंक्शन ऐड होता। यहाँ पे हमने सिर्फ ये वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की थी और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स का फंक्शन ऐड कर दिया। इस तरह जाई को फिर एक बार इंटीग्रेट किया तो वाई ए एक्स प्लस बी ऑफ एक्स, यानी अब एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो भी एक्स का फंक्शन हम ऐड करेंगे क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जाई की वैल्यू बन गई है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, जाई एंड ईटा। तो जाई की वैल्यू मैंने निकाली। अब इसमें भी ये ए और बी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड किए हैं ये अननोन है, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके डेरिवेटिव बना लिए हैं, ये नेक्स्ट यूज़ होंगे। जाई का एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वाई कांस्टेंट वाई ए डबल प्राइम प्लस बी, सॉरी वाई ए प्राइम प्लस बी प्राइम। अब मैंने वो साथ एक्स नहीं लिखा, यानी जो ए बी सी हम यूज़ करेंगे वो एक्स के फंक्शन होंगे, ये कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद जाई एक्स एक्स यानी डबल डेरिवेटिव तो वाई ए डबल प्राइम प्लस बी डबल प्राइम। जाई वाई ए ऑफ एक्स जाई डबल वाई अगर हम निकालें तो वो जीरो पहले भी गिवन था। जाई एक्स वाई यानी ये जो वाई के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लिया और इसका एक्स के रिस्पेक्ट भी ले लेंगे तो जाई एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डैश आ जाएगी। अब ये हम सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे जाई की वैल्यूज थी वो पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन थी ईटा वाई वाई, ये ईटा वाई वाई एज इट इज़ आ गया, -2 जाई एक्स वाई। तो जाई एक्स वाई की वैल्यू अभी मैंने निकाली ये ए डैश, तो ये -2 ए डैश बन गया। और इसी तरह +2 n ओवर एक्स प्लस वाई साथ जाई वाई की वैल्यू। तो जाई वाई की वैल्यू हमारे पास ये ए दी हुई थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब यहाँ से ईटा वाई वाई की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये टर्म राइट साइड पे जाकर प्लस की और ये प्लस वाली माइनस की हो जाएगी। तो ईटा वाई वाई की वैल्यू आ गई 2a प्राइम -2n ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी वाई का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, राइट साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये तो दोनों एक्स के फंक्शन है इसलिए कांस्टेंट होंगे वाई के लिहाज से। तो 2y a प्राइम -2n ओवर एक्स वाई और वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्र बाई 2 ये साथ एज इट इज़। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने जो ऐड करना था वो c ऐड कर दिया, वो भी x का फंक्शन। इस तरह एक और इंटीग्रेशन लेंगे तो ईटा की वैल्यू हमारे पास बनी वाई स्क्र ए प्राइम, यानी यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन होगी वाई स्क्र बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, -2n ओवर एक्स, यहाँ से वाई की इंटीग्रेशन बनेगी वाई स्क्र ओवर 2 और यहाँ से वाई क्यूब बाई 6a प्लस वाई ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने अब डी ऑफ एक्स ऐड कर दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, वाई प्राइम वाई स्क्र ए प्राइम माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा n वाई स्क्र ओवर एक्स ए, यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा -y³/3a प्लस वाई सी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ईटा की वैल्यू आ गई। पीछे हमने जाई की वैल्यू निकाली है, अब हमने ईटा की वैल्यू निकाली है। तो अब हम देख रहे हैं जाई और ईटा में अननोन जो फंक्शन हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के ऐड किए हैं ए बी सी डी, ये अभी अननोन है। इनकी वैल्यूज़ अब हम इक्वेशन 3 और 4 को यूज़ करते हुए निकालेंगे। इस तरह हमारे पास जाई और ईटा की वैल्यूज़ आएंगी। तब यहाँ से भी मैं पहले इसके डेरिवेटिव बना लेता हूँ जो हमने इक्वेशन 3 और 4 में यूज़ करने हैं। तो ईटा वाई वाई दिया हुआ है, ईटा वाई भी दिया हुआ है, ईटा एक्स के लिहाज से बना लेते हैं। एक्स के लिहाज से ये देखें इसका डेरिवेटिव होगा, इधर से ए का डेरिवेटिव होगा, इधर से भी ए का डेरिवेटिव होगा, इधर से सी का डेरिवेटिव होगा और इधर से डी का। तो नेक्स्ट मैं इनको जस्ट सी डी की फॉर्म में लिखूँगा। तो ये ए डबल प्राइम होगा, ये ए प्राइम, ये ए प्राइम, सॉरी यहाँ पे भी ए प्राइम आना था, और ये वाई ये यहाँ पे देखें ये मैंने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया, ये वाला, ये ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें दो फंक्शन है एक्स के, एक ए है और एक एक्स है, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार एन वाई स्क्र ओवर एक्स वैसे ही, तो ए का डेरिवेटिव ए प्राइम आ गया। एक बार एन वाई स्क्र ओवर एक्स वैसे ही, सॉरी एन वाई स्क्र ए वैसे ही, तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आना है -1 ओवर एक्स स्क्र, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स आई, -y³/3 यहाँ से ए का डेरिवेटिव और यहाँ से वाई सी प्राइम प्लस डी प्राइम।
इस तरह ईटा डबल एक्स की जब वैल्यू हम निकालेंगे वाई स्क्र ए डबल प्राइम, अब इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एन वाई स्क्र ओवर एक्स ए डबल प्राइम हो गया, और यहाँ से 2n y² ओवर एक्स क्यूब, यानी एक्स की जब पावर ऊपर जाकर -2 होगी, -2 शुरू में आएगा, ये कम होकर एक्स क्यूब हो गया, वो माइनस ये बन गया, और यहाँ से ए डबल प्राइम सी डबल प्राइम डी डबल प्राइम। इस तरह ईटा एक्स वाई, ये जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है इसी का वाई के रिस्पेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से 2y बन गया, ये भी 2y बन जाएगा, 2ny ओवर एक्स लिख दिया, ये भी 2ny ओवर एक्स स्क्वायर बन गया, ये 3y², 3 से 3 कट गया, y² बच गया, और यहाँ से y का डेरिवेटिव 1 सी प्राइम, और y के रिस्पेक्ट डी प्राइम का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो जो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव बनाए जाई और x के, इनको मैंने ये स्मॉल में यानी स्मॉल नंबरिंग की हुई है 1 2 3 रोमन में। अब ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 3 और 4 में यूज़ करनी है। इक्वेशन 3 में आ जाते हैं 2। अब पहले अगर आपने इक्वेशन देखनी है तो आप इक्वेशन 3 देख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 3 ये दी हुई है 2 ईटा एक्स वाई माइनस जाई एक्स एक्स। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी ईटा एक्स वाई की, जाई एक्स एक्स की, जाई एक्स की, और यहाँ से जाई और ईटा की, ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट करने लगा। तो यहाँ से 2y ए डबल प्राइम माइनस 2ny ओवर एक्स ए प्राइम प्लस 2ny ओवर एक्स स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर ए प्राइम प्लस सी प्राइम माइनस वाई ए डबल प्राइम प्लस बी डबल प्राइम प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई इंटू वाई ए प्राइम प्लस बी प्राइम माइनस एन ओवर एक्स स्क्वायर वाई ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर ए प्राइम माइनस एन वाई स्क्वायर ओवर एक्स ए माइनस वाई क्यूब ओवर 3a प्लस वाई सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक तो मेथड अब ये है कि इसको हम पहले सिंपलीफाई कर लें, यानी अगर कोई टर्म कट सकती हैं या ऐड हो सकती हैं या माइनस हो सकती हैं तो उसको हम सिंपलीफाई कर लें। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले हम वाई प्राइम के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो वो वाई कम उससे हमने 4 इक्वेशन निकाली थी, वहाँ से हमें जाई और ईटा की वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब इसको अब हम इक्वेशन 3 और 4 में जब पुट करेंगे तो वहाँ से वाई के कोफिशिएंट कंपेयर किए जाएंगे। तो इसमें अब हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो मैंने y3 का जो कोफिशिएंट कंपेयर किया तो सिर्फ y3 a की टर्म है, आई थिंक यही। तो यहाँ से a ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह जब a ऑफ x 0 है तो a प्राइम ऑफ x भी 0 होगा। तो अब यहाँ से जब हम y² के कोफिशिएंट लेंगे तो y² कोफिशिएंट एक तो ये है, इसके साथ a प्राइम आ रहा है, वो 0 हो गया। इस तरह ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसमें भी a प्राइम आ रहा है, क्योंकि अभी हमने कहा a 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद y² का ये कोफिशिएंट है, ये भी 0 हो गया, और ये सारे 0 हो जाएंगे। राइट साइड में भी y² का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब y के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो y का कोफिशिएंट यहाँ से a है तो ये 0 हो गया, ये a प्राइम ये भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और इसके बाद ये y का कोफिशिएंट है, एक c आ गया, और इसके बाद एक ये वाला भी, यानी ये b प्राइम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी एक y प्राइम का y का कोफिशिएंट मिलेगा। तो b प्राइम प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 10 मैंने नाम दे दिया। इस तरह जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिनमें y है ही नहीं, उसमें एक तो शुरू से चले देख लेते हैं। एक तो ये c प्राइम है, 2c प्राइम बन गया, यहाँ से माइनस b डबल प्राइम बन गया, यहाँ से n ओवर x जब b प्राइम से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें y नहीं आएगा। इसके बाद माइनस n ओवर एक्स के जब b से मल्टीप्लाई होगा, और ये 0 हो चुके हैं, और इसके बाद ये d। तो ये यहाँ से ये देखें 2 इक्वेशन और बन गई हैं 10 एंड 11। नेक्स्ट हम इनको भी यूज़ करेंगे। अब हम पहले इक्वेशन 4 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन 4, उसमें भी अब हमने जाई और ईटा की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अभी हमने निकाला था कि a की वैल्यू 0 आती है, तो साथ हमने वो a की वैल्यू भी 0 कर दी, यानी जो a वाली टर्म थी वो सारी 0 हो गई। बाकी ये हमारे पास वैल्यू बची वाई सी डबल प्राइम प्लस डी डबल प्राइम प्लस एन ओवर एक्स प्लस वाई इंटू वाई सी प्राइम प्लस डी प्राइम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम y के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले y² का, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से c प्राइम आएगा, c प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो c ऑफ x की वैल्यू c1,
यानी एक जो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया था एक की हमें वैल्यू मिल गई। अब y का कोफिशिएंट एक तो यहाँ से बनेगा c डबल प्राइम, और ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो n ओवर x c प्राइम और यहाँ से d प्राइम। अब यहाँ से देखें c ऑफ x c1 है, तो यहाँ से क्या हो गया c डबल प्राइम भी ज़ीरो होगा, c प्राइम भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ से d प्राइम की वैल्यू क्या मिलती है, ज़ीरो मिलती है। तो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो d ऑफ x की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम फंक्शन नहीं ऐड कर रहे यहाँ पे, क्योंकि ये है, ये अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है c ऑफ x, तो ये x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था, इसलिए हम सिर्फ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं। ये भी सिर्फ x का फंक्शन है, इसलिए जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया c2। अब कांस्टेंट इनमें से हम करने लगे हैं, कांस्टेंट से मुराद जिनमें y नहीं आ रहा, d डबल प्राइम एक आएगा और यहाँ से n ओवर x d प्राइम। तो d प्राइम अभी हमने निकाला ज़ीरो था, तो इससे ये है कि डी डबल प्राइम भी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। डी ऑफ एक्स की वैल्यू और सी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमें मिल चुकी है। तो अब ये देखें, चारों इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। चारों इक्वेशन को आगे हमने वाई वाले भी उनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। यहाँ तक अभी तक हमें सिर्फ सी और डी की वैल्यू मिली है। अभी हमारे पास ए और बी की वैल्यू रहती हैं। जब हमने ये पीछे कोफिशिएंट कंपेयर किए थे तो यहाँ से ये देखें एक एक्सप्रेशन बना था बी प्राइम और सी में। ए की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, वो ज़ीरो, जहाँ से हम सी की वैल्यू अब निकाल सकते हैं, सॉरी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बी प्राइम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको मैं अब सॉल्व करने लगा। बी प्राइम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो हमने सी की वैल्यू निकाली हुई है c1, तो बी प्राइम इज इक्वल टू नेगेटिव c1 आएगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव c1 की इंटीग्रेशन नेगेटिव c1 x प्लस हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया c3, क्योंकि दो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब ये थर्ड वाला ऐड कर दिया b इज इक्वल टू नेगेटिव c1 x प्लस c3। अब ये देखिए, हमने a b c d तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हैं। अब जो हमने जाई और ईटा निकाले थे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में, उसमें हम लिखेंगे जाई की वैल्यू हमने निकाली थी, ये हमने जाई की वैल्यू निकाली है वाई ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स। अब ये देखिए, ए जब ज़ीरो है तो बी ऑफ एक्स की वैल्यू जस्ट आएगी। तो बी ऑफ एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये बी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली नेगेटिव c1 x प्लस c3। अब जस्ट यहाँ पे यही पुट होगी, जाई की वैल्यू नेगेटिव c1 x प्लस c3। इस तरह ईटा की वैल्यू, तो ईटा की वैल्यूज में भी हमने ए बी सी डी जो भी यूज़ हो रहे थे वो वैल्यूज पुट कर दी। तो वाई c1 प्लस c2 ये ईटा की वैल्यूज आ गई। तो ये हमारे पास जाई और ईटा बन गया। तो हम जनरल जो लीप पॉइंट सिमेट्री है उसको हम लिखेंगे, वो जाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल वाई था। तो ये मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने कैलकुलेट करने होते हैं लीप पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर्स, यानी एक से ज़्यादा सिमेट्री ऑपरेटर्स बनती हैं। तो ये जितने कांस्टेंट इसमें यानी जाई और ईटा में जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उतने ही ऑपरेटर बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें c1 c2 c3 तीन कांस्टेंट यूज़ हुए हैं, तो जो ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर्स बनेंगे वो भी तीन बनेंगे। अब कैलकुलेट किस तरह करने हैं ये हम डिस्कस करते हैं। टू कैलकुलेट एक्स आईज पुट सी आई इज इक्वल टू 1 रेस्ट ऑफ 0, यानी एक बार हम c1 को 1 कर लेंगे, बाकी c2 c3 c4 जो भी होंगे उनको 0 कर देंगे। तो उससे जो जाई और ईटा की वैल्यू निकलेंगी उससे एक ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर बनेगा। ऐसे फिर हम एक बार c2 को 1 करेंगे, c2 को 1 करेंगे तो c1 c3 c4 एंड सो ऑन जो भी कांस्टेंट है, यानी इसमें तो सिर्फ तीन यूज़ हुए हैं, सम टाइम ज़्यादा भी यूज़ होते हैं। बाकी हमने सारे ज़ीरो करके जाई और ईटा की वैल्यू निकाल के फिर से ऑपरेटर लिखने हैं। तो यहाँ से ये देखें, मैंने पहले c1 को 1 किया, c2 c3 दोनों को 0 ले लिया। तो जाई की वैल्यू थी माइनस c1 x, तो प्लस c2 था साथ, या c3 आई थिंक, ये था प्लस c3। तो c1 की जगह हमने क्या किया, 1 किया, तो ये नेगेटिव x, और इसमें c1 की जगह 1 करेंगे तो y बनेगा। तो जाई की वैल्यू बनी नेगेटिव x और ईटा की वैल्यू बनी y। तो अब हम फर्स्ट ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर लिखेंगे नेगेटिव x पार्शियल बाई पार्शियल x, ये ईटा की वैल्यू y पार्शियल बाई पार्शियल y। इस तरह जाई और ईटा में अब हम c2 की जगह 1 पुट करने लगे हैं, c1 और c3 0 करेंगे। तो c2 की जगह जब हमने 1 लिखा तो जाई की वैल्यू थी नेगेटिव c1 x प्लस c3। तो c1 भी 0 है, c3 भी 0 है, तो जाई की वैल्यू 0 होगी। ईटा की वैल्यू हमारे पास आएगी
ये ईटा की वैल्यू थी वाई C1 प्लस C2। तो C1 तो हमने ज़ीरो कर दिया, C2 की जगह 1 आ गया, ईटा की वैल्यू 1 आएगी। तो अब हम ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर लिखेंगे, वो बनेगा जाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, जाई वाली टर्म तो ज़ीरो होगी, प्लस वाई पार्शियल बाई पार्शियल वाई, सॉरी प्लस ईटा पार्शियल बाई पार्शियल वाई, तो ईटा की वैल्यू 1 थी, तो ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर बना जस्ट पार्शियल बाई पार्शियल वाई। इस तरह थर्ड हम निकालेंगे, C3 की जगह 1 पुट कर देंगे, जाई की वैल्यू 1 आएगी और ईटा की वैल्यू 0 आएगी। तो फिर से पुट करेंगे, जाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, जाई की वैल्यू 1 पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ईटा 0 हो गया, सेकंड टर्म 0 हो गई। तो इसमें 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व थे जो हमने जाई और एक्स की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से 3 हमारे पास ली पॉइंट सिमेट्री ऑपरेटर्स बनेंगे। तो ये था कैलकुलेट करने का मेथड। तो इसमें यह है कि एक से ज़ायद भी, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कांस्टेंट यूज़ होते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अगर 8 कांस्टेंट आ रहे होते तो हम x1, x2, x3 एंड सो ऑन x8 तक वैल्यूज डिस्कस करते हैं।